ये विशाल प्रदर्शन किया गया, इसके बारे में बताएं। आज हमारे एक तो जिले की मांग को लेके था कि हमारा जिला उसको पुनः बहाल किया जाए और दूसरा हमारा 4 में से 2 समूह हमें पानी दिया जाए, क्योंकि लगातार हम पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि 4 में से 1 समूह पानी देने का सरकार जो विचार कर रही है, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जो एजेंडा डिपार्टमेंट ने हमें भेजा उसमें तो मात्र 2 या 3 बारियां भी नहीं पूरी दे रहे, 2 ही दे रहे हैं। तो जो हमारी गेहूं की फसल है, हमारी सरसों की फसल है, ये कैसे पकाव करेगी? तो हमने कहा भी 4 जनवरी तक हमारा रेगुलेशन है, इसको यथावत रखा जाए। 4 में से 2 समूह पानी हमें 31 मार्च तक दिया जाए। अगर सरकार ने हमें पानी नहीं दिया है, आज तो ये लोग सिर्फ हम ज्ञापन देने के हिसाब से आए थे, लेकिन अगला जब धमाका होगा वो सरकार और जो प्रशासन है और जो डिपार्टमेंट है इसके लिए जिम्मेदार होगा। सड़क पे किसान आएंगे, मजदूर आएंगे, हमारे हक की लड़ाई है, उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे अगर हमें 4 में से 2 समूह पानी सरकार ने नहीं दिया। और जो जिले को लेकर आपने मांग उठाई है, अब इसके बारे में क्या कहेंगे? भी जिले का साल भर से हम देख रहे थे भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये कोई ना कोई मांग उठाते करते। संघर्ष समिति बनाई थी, लेकिन जिसमें मेरे को सुनने में आया कि राजनीतिक लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जिला गया तो ये राजनीतिक द्वेषतापूर्ण भाजपा की सरकार ने जिले को खत्म किया है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने बिना राजनीतिक व्यवस्था रखते हुए, बिना भेदभाव किए हुए, क्योंकि लगातार जहां भाजपा के विधायक थे फिर भी इन्होंने हमारा जिला दिया था और जिला देके जनता को बहुत अच्छी सौगात दी थी। लेकिन आज जो विकास का रथ लेके दीपक जी घूम रहे हैं, ये किस कारण से घूम रहे हैं? हमारे जी एडिशनल कार्यालय लेके रावड़ा तहसील तोड़ने का ये काम कर रहे हैं। और अभी बताइए आप, डीटीओ कार्यालय मेरे पिछले बजट की घोषणा थी, एक भी कोई पत्थर लिखा है? कोई इन्होंने जगह तय की है क्या? पिछले बजट में हमारे गर्ल्स कॉलेज की बात हुई थी। आप मीडिया वाले भाइयों से कहना चाहती हूँ, क्या धरातल पे कोई काम इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? मनरेगा का नाम महात्मा गांधी, जिसका आजादी में क्या योगदान था, जिसको हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व मानता है, वो एक राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। इन्होंने सिवाय भाजपा ने नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया और भगवान राम के साथ इन्होंने जी राम जी करके जोड़ के कैसी ओछी मानसिकता का परिचय दिया इन्होंने। और मनरेगा का कितना अच्छा काम था, किस तरह से कानून में इन्होंने बदलाव किया है। 60 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, जे एक गरीब के, एक मजदूर पे पेट पे जो इन्होंने लात मारी है, कुठाराघात किया है, इसका जनता आने वाले वक्त में इनको जवाब देगी। अभी मैंने हॉस्पिटलों की विजिट की है, ये कहते हैं विकास की बात करते हैं, रथ लेके घूमते हैं। इनसे एक प्रश्न करो कि हॉस्पिटलों के अंदर मात्र 5 रुपए का कैनुला आता है बोतल लगाने के लिए, ड्रिप लगाने के लिए, वो भी नहीं है आपके। दवाइयों की बात करते हो आप लोग। अभी ये हर जगह 2 साल में भाजपा का जो कार्यकाल है, जो शासन है, बिल्कुल नगण्य है। इनके जो कानून व्यवस्था लच्चर हुई पड़ी है। अरावली जो हमारा भूजल, हमारा भू संरक्षण, हमारा प्राकृतिक धरोहर है, हमारी जो हमें पर्यावरण बताओ कितना अच्छा हमारा है अरावली का, हमें धूप छांव आंधी में जो हमारी रक्षा करती है, उसका किस तरह से इन्होंने करे कि अरावली खत्म करने पे तुले हैं जी लोग। तो मनरेगा का पीएम आवास की किस्तें नहीं आ रही हैं, लोग भटक रहे हैं दवाइयों के लिए। ये कौन सा शासन है इनका? तो हम पुरजोर तरीके से इन चीज़ों को लेकर भाजपा का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जिला हमारा पुनः बहाल किया जाए। अगर जिला आपने बहाल नहीं किया तो इससे भी एक बड़ा हम प्रोग्राम आगे करेंगे और हम जिला हमारा हक है, हमारी जनता का अधिकार है, उसको लेके रहेंगे। आपने विधानसभा में जिले को लेकर सवाल उठाया था, प्रश्न रखा था, तो उस पर क्या जवाब आया वहाँ से? वो मैं पूरा दे देती हूँ। इन्होंने जो डाटा दिया, मैंने पूछा भी कितने कार्यालय इन्होंने खत्म किए, वो डाटा दीपक जी मेरे साथ में लेके पूरा डाटा दे दूंगी। हमने प्रश्न पूछा कि जिले को पुनः बहाल कराएंगे या नहीं कराएंगे, कराएंगे तो कब तक कराएंगे, नहीं कराएंगे तो क्यों नहीं कराएंगे? इन्होंने लिख दिया जी नहीं। मतलब वो मेरे पास उत्तर विधानसभा से आया है, वो क्वेश्चन का मेरी गाड़ी में पड़ा, मैं आपको उपलब्ध करा देती हूँ। भाजपा की कोई मंशा नहीं है और भाजपा के स्थानीय नेता, जब हमारे जिले को लेकर रिव्यू बैठक थी, इसी ऑफिस में थी हमारे एडीएम कार्यालय में, उसमें जब भाजपा के स्थानीय नेता थे, जो जिला बनाया तो उसको आनंद फानंद कह रहे थे। आज डेलीगेशन लेके जी जिले की मांग करने जा रहे, किस मुंह से जा रहे हैं जी लोग? उस वक्त स्थानीय नेताओं ने अगर पुरजोर तरीके से, अच्छी तरीके से बात रखी होती तो जिला हमारा कभी नहीं जाता था। तो आज नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं जो लोग। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप भाइयों से भी, जितने मेरे आज बड़े बुजुर्ग, जितने भी लोग आए, इनसे निवेदन है कि जिले को लेके और पानी को लेके जब भी आह्वान किया जाए, जो हमारे बच्चों के वर्तमान और भविष्य की बात है, इसको लेके सड़कों पे आना पड़े तो आपको आना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं सड़क से लेके सदन तक जो पुरजोर तरीके से आपकी मांग रखाऊंगी और जिले के लिए हम लगातार संघर्ष रहेंगे। कल जिला रद्द किए हुए 1 साल हो गया था और 1 साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया गया था, तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैंने दीपक जी क्या बात कही है, जब हमने ये चीज इनसे कही थी कि हमने अध्यक्ष बना दिया था कि जिला बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी,
1 साल में क्या किया, और वहाँ से बात चल के जब आप बैठक कर रहे हो तो आप कॉल तो करोगे या नहीं करोगे? आप कह रहे हो कि राजनीतिक लोग नहीं आने चाहिए, तो बिना राजनीति कैसे होगा? हम जो राजनीति है तो जिला आपका राजनीति के कारण ही तो गया, बिना राजनीतिक लोगों के आप जिला कैसे बहाल करोगे? जो जनता के सहयोग के साथ साथ आपको राजनीतिक लोगों को भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि मैं उनका भी समर्थन करती हूँ, मेरे पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता वहाँ गए थे, उनका भी उद्देश्य एक ही जिले का, मेरा उद्देश्य भी जिले का है, तो उनका भी मैं मान और सम्मान करती हूँ। और लोकतंत्र में अलग अलग धरने प्रदर्शन करना, अपनी मांग को मनाना पब्लिक का एक अलग तरीका होता है, तो वो भी उसी उद्देश्य के लेके लगे हुए हैं, मैं भी उसी उद्देश्य के लिए, एजेंडा हमारा एक ही है, तो मैं उनका भी मान सम्मान करती हूँ। और मैं कल बीकानेर गई हुई थी, उस कारण भी मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन मेरे पार्टी के कार्यकर्ता कल धरने के ऊपर थे, मेरे पूरे ब्लॉक अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, हमारे सचिव भी थे, सारे लोग वहाँ पहुंचे थे और आपने देखा भी। एक अंतिम सवाल है कि जैसे ये ज्वलंत मुद्दा है सिंचाई पानी का, कल बैठक भी है सिंचाई विभाग की, अगर 4 में से 2 समूह में पानी नहीं मिलता तो आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? मैंने आपको पहले ये बात स्पष्ट कह दी है कि सबसे पहले जो कल हमारी बैठक है हनुमानगढ़ चीफ के साथ, वहाँ क्या एजेंडा निकल कर आता है, क्या हमारा डिस्कशन होता है, क्या विचार विमर्श होता है, वो उसके बाद का विषय है। जब कोई निर्णय आएगा बैठक में निकल के, उसके बाद हमें क्या निर्णय करना क्या नहीं वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसके पहले हम कैसे तय करेंगे कि कल विभाग की तरफ से क्या निर्णय? मतलब 4 में से 2 समूह में पानी लेके रहोगे? हमारा जी है, जब बीच में पहले डिस्कशन तो हमारा अधिकारियों के साथ भी, वो कौन सी मांग हमें देते हैं, कितना पानी हमें देते हैं और हमारा वहाँ पे क्या सुझाव रहता है, तो वो आगामी रणनीति रहेगी, उसमें हम आपको बता देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मीडिया भाइयों को जिन्होंने आके इतना अच्छा कवरेज किया है, हमेशा आपके भाई रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जहाँ पधारे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।